हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को आरडी खाता, रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता, इसके बारे में आपको डिटेल्ड में जो क्वेश्चन लोगों के द्वारा पूछे गए हैं उनके आंसर मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आरडी खाता क्या है। आरडी खाता रिकरिंग डिपॉजिट है जो कि किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। आप घर बैठे भी, अगर आपके पास बैंक का कोई एप्लीकेशन है तो आप उससे भी ओपन कर सकते हैं। बात आती है कि आरडी खाता क्या है। तो आरडी खाता आपने सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट होता है। तो आपको पता है फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए फिक्स किया जाता है, जबकि जो आरडी अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती जमा खाता, इसमें ये एक बचत को बढ़ावा देने के लिए और हर महीने आप कुछ बचत करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है और इसमें इंटरेस्ट रेट जितना लगभग एफडी में होता है उतना ही इंटरेस्ट रेट उसमें आरडी में भी होता है। तो बेसिकली जो आवर्ती जमा खाता या आरडी अकाउंट है उसमें आप छोटा अमाउंट 100 रुपये से स्टार्ट करके, मतलब मिनिमम जो अमाउंट है वो 100 रुपये से लेके कितना भी आप हर महीने इन्वेस्ट करके एक फिक्स टर्म पीरियड, मान लीजिए आपने 1 साल के लिए खोला, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ऐसे आप उसमें हर महीने पैसा बचत करके डाल सकते हैं। तो इससे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका एक जब टर्म पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसमें आपको एक फ़िक्स अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हर महीने आप बचत करके इसमें डाल सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिनका मैं बता रही हूँ आपको कि कुछ क्वेश्चन पूछे, आरडी खाता क्या है, फिर आरडी खाता कैसे खोलें। आरडी खाता खोलने के लिए अगर आप बैंक का कोई ऐप चलाते हैं, स्पेशली बैंक के बारे में आपको बता रही हूँ कि अगर बैंक का कोई आप ऐप उस बैंक का चलाते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कि फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड टर्म डिपॉजिट करके एक ऑप्शन होगा, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आरडी अकाउंट मिल जाएगा। आप अगर ऑनलाइन खोलना चाहते हैं तो आप उस ऐप से उसको ओपन कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप बैंक जाके उसकी पासबुक भी कलेक्ट कर सकते हैं। इस बेस पर कि मैंने ऑनलाइन ये ओपन किया है। अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो उसमें जो ऐप है उसमें उसका अपडेट आता रहेगा कि आपका कितना पैसा जमा हुआ और कितना क्या उसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह सब बताता रहता है कि इतना इंटरेस्ट है और इतना आपको पैसा मिलेगा। एक ऑनलाइन खोल सकते हैं, एक आप जाके बैंक जाइएगा, वहाँ पे अगर आपका पहले से कोई सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उस बैंक में आपका कोई बचत खाता है, तो आप सिंपली एक आरडी का फॉर्म आता है उसको भर के और आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कि आपको हर महीने कैश नहीं जमा करना है, आपको हर महीने अपने खाते से कटवाना है, तो आप उसमें एक ऑप्शन होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का कि हर महीने इतने रुपए मेरे खाते से काट लिए जाएं और वो कट के पैसा आपका आरडी खाते में जाता रहेगा। मेरी राय में एक बैंकर होने के नाते आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मतलब आरडी का जो टर्म पीरियड है वो जिनको बेसिकली रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहती जल्दी, तो वो 5 साल के लिए खुलवाएं तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 5 साल में आपका कुछ पैसा जब डिपॉजिट होगा तो उसका कुछ आपको पता चलेगा कि हाँ इतना इंटरेस्ट मिला है। आप कम अमाउंट भी, मिनिमम 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसको मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। और अगर कम से कम खुलवाना है तो 1 साल तक, इससे नीचे की नहीं खुलती है। 1 साल से आप कितना भी, अब 10 साल तक करवा सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैंक में स्पेशली स्कीम्स आती रहती हैं कभी कभी कि इतने साल में, मान लीजिए कई बार 3 साल में अच्छा इंटरेस्ट रेट देता है,
बैंक। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में और क्या स्कीम्स निकली हैं वो आपको बताती रहूँगी। मैं इंडियन बैंक से हूँ। इंडियन बैंक में क्या चल रही है स्कीम, इसके बारे में आपको सारी जानकारी देती रहूँगी। जो लेटेस्ट अपडेट्स चल रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको इससे जानकारी मिलती रहेगी। दूसरा है एक आरडी खाता इन पोस्ट ऑफिस। तो आरडी खाता आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। आरडी खाता पोस्ट ऑफिस में आपको हो सकता है कि मे बी इंटरेस्ट वेरी करे, थोड़ा सा ज़्यादा या कम ऐसे हो सकता है। स्पेशली ज़्यादा ही रहता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जनरली कम प्रीफर करते हैं लोग खाता खुलवाने के लिए। बैंक सबसे बेस्ट इसमें मानते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। एक्चुअली बेसिक डिफरेंस क्या है पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में, जहाँ तक मुझे जानकारी है तो पोस्ट ऑफिस में जो उसका विड्रॉलिंग का जो विड्रॉल जो करना होता है, जो पैसा निकालना होता है, उसका थोड़ा सा टफ प्रोसीजर होता है। मान लीजिए कि उसका मे बी आपको बिफोर मैच्योरिटी ज़रूरत भी है और आपको पैसा नहीं मिले। बैंक के माध्यम से क्या है, जैसे आपको अगर एक चीज़ और है कि अगर वहाँ से आपने मतलब करवाया भी, अब यहाँ वहाँ अगर तोड़वाया भी आरडी, मतलब आरडी ब्रेक कराई तो उसमें टाइम लग जाता है। यहाँ पे बैंक में एट अ टाइम अगर आपको नीड है पैसे की तो आप अपना एक आरडी के जो पासबुक आपको मिलेगी उसमें आप लिख के, बस सिंपली लिख के आप देंगे कि मेरा ये आरडी खाता है, इसका मुझे असमय ज़रूरत पड़ गई है और इसे ब्रेक करके मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो आपका विदिन 15 मिनट्स या तुरंत के तुरंत हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है और आप पैसे तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। तो स्पेशली डिफरेंस जो है वो यही है कि आपका तुरंत का तुरंत बैंक में आपको पैसा मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा प्रोसीजर में टाइम लगता है और उसमें हो सकता है मे बी आपको उस दिन ना मिलता हो, दूसरे दिन भी मिले, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए स्पेशली लोग बैंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर क्या है, एक क्वेश्चन है आरडी खाता बंद करने की एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो आरडी खाता बैंक बंद करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन नहीं लिखना होता है। अगर आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट है, अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है तो उसमें ऑनलाइन क्लोजर का भी ऑप्शन होता है। ऑनलाइन क्लोजर का भी ऑप्शन होगा तो उसमें आप ऑनलाइन क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैच्योरिटी होने के बाद क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आपको पहले क्लोज़ कराना है तो बैंक में एक सिंपली एप्लीकेशन जैसे कुछ भी नहीं लिखना होता। सेवा में शाखा प्रबंधक, मैं आगे एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको दूंगी, कुछ नहीं लिखना होता आपको। सिंपली बस ऐसे बता रही हूँ आपको कि सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, विषय है कि आरडी खाता बंद कराने के संदर्भ में महोदय निवेदन है कि मेरा खाता संख्या, आरडी का खाता संख्या आपके बैंक में चल रहा है। अगर आपको पहले तोड़वाना है तो मुझे ज़रूरत पड़ने के कारण मैं इस खाते को बंद कराना चाहती हूँ या कराना चाहता हूँ, कृपया मेरा खाता बंद करके मेरा ये पैसा जो है ये मेरे बचत खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वो आपका हो जाएगा, बस इतना ही, और आपका साइन हो जाएगा। अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए बस। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना ये चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कि जिसका कोई बचत खाता बैंक में नहीं है तो वो आरडी कैसे मतलब खुलवाएंगे अगर बैंक जाना चाहते हैं। तो ऐसा है कि मतलब आप कैश के थ्रू भी आरडी खाता खुलवा सकते हैं। कैसे खुलवा सकते हैं, आप बैंक जाएंगे, वहाँ पे जो आरडी का जो फॉर्म है वो लेंगे, उसके साथ अपना केवाईसी अटैच करेंगे। केवाईसी मीन्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो अटैच करके आप कैश काउंटर जाएंगे। लेकिन आपको अगर बड़ा अमाउंट, मतलब आपको अगर कोई 100, 500, 1000 तक की खुलवाना है तो मान लीजिए आपका इस बेस पे खुल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा की खुलवाना है तो आपका बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है। ये भी हो सकता है कि कुछ बैंकें जो है वो बिना बचत खाते की आरडी नहीं खोलती हैं, लेकिन कैश के द्वारा भी आरडी खोला जा सकता है। आप फॉर्म भर के और आप केवाईसी लगा के एक जमा पर्ची भर के आरडी का खाता भी अकेले खुलवा सकते हैं। हर महीने आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। खाता होने में आपके साथ एक फैसिलिटी ये होती है कि आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो सही से लग जाता है। मतलब कि आपका हर महीने कटने का जो है
वो आपका हर महीने आपके खाते से कटता रहेगा। और अगर आपका खाता नहीं होगा तो आपको डिपॉजिट करने बैंक जाना ही पड़ेगा, इसलिए खाता होना बेस्ट माना जाता है। और कुछ बैंकें इसको नहीं ओपन करती हैं कैसे, तो ऐसे होता है। अब फिर आरडी खाते का बैलेंस कैसे चेक करते हैं? तो आरडी खाते का बैलेंस चेक करने के लिए आप अपनी पासबुक को लगातार अपडेट कराते रहिए। अगर आप बैंक नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है, हर बैंक का एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है, आप उस एप्लीकेशन में अपने आरडी खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप हमने आरडी से रिलेटेड आपको काफ़ी जानकारी दी होगी। आप मेरे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको ये जानकारी मिलती रहेगी कि बैंक में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर कोई स्कीम आई होगी जिसमें इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होगा और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।